today's video, we will going to discuss the concept of social thought and social theory. बेसिकली ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम सबसे पहले इन दोनों के डिफरेंसेस को जानें कि सोशल थॉट क्या होती है और सोशल थ्योरी क्या होती है। अक्सर बेशतर ये होता है कि इन दोनों कंसेप्ट्स को सेम लिया जाता है, लेकिन यू शुडंट डू दैट, क्योंकि अगर आपने इन दोनों को सेम ले लिया तो बाय नेचर जो थ्योरी की डिस्क्रिप्शन है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपने सोशल थॉट को और सोशल थ्योरी को दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करवाना है, क्योंकि सोशल थॉट इज नॉट अ सोशल थ्योरी एंड सोशल थ्योरी इज नॉट अ सोशल थॉट। सो बेसिकली आ जाते हैं हम सोशल थॉट पे। पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये सिनोनिमस नहीं है एक दूसरे के, ये मुकम्मल तौर पर टू डिफरेंट आइडियाज हैं, ये मुकम्मल तौर पर डिफरेंट नेचर रखते हैं। आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले, अगर आप किसी भी थ्योरी को समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले सोशल थॉट पे आ जाए, जो कि एक रिलेटिवली इजी कंसेप्ट है एज कंपेयर टू सोशल थ्योरी। सोशल थॉट क्या होती है? बेसिकली सोशल थॉट प्रोडक्ट है किसी भी फिलोसोफर या थिंकर के माइंड। मतलब कोई भी फिलोसोफर है या कोई भी थिंकर है, जब वो दुनिया के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देख के कुछ सोचता है, कोई आइडियाज प्रेजेंट कर देता है, तो इवेंचुअली वो क्या होगा, वो सोशल थॉट होगी। बेसिकली सोशल थॉट इमर्ज होती है इन्वायरमेंट से। जिस इन्वायरमेंट में कोई थिंकर रह रहा होता है या कोई फिलोसोफर रह रहा होता है, वो इन्वायरमेंट उनके माइंड को जब इन्फ्लुएंस करती है तो वो किसी ना किसी तरह कोई थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, और वो थिंकिंग ऐसी होती है जो कि सोसाइटी की किसी ना किसी क्राइटेरिया को डिफाइन कर रही होती है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि कोई भी फिलोसोफर, कोई भी थिंकर अपनी इन्वायरमेंट से इफेक्ट होकर जब कोई थिंकिंग करता है या कोई थॉट प्रेजेंट करता है, उसे सोशल थॉट कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है। सबसे पहले देख लें आप बोगार्डस की डेफिनेशन। बोगार्डस कहते हैं कि सोशल थॉट इज अ थिंकिंग अबाउट सोशल प्रॉब्लम। सबसे पहले इसका ये फेस करें कि भाई सोशल थॉट एक थिंकिंग है किसके बारे में, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। बोगार्डस ने स्टार्ट इस तरह से किया। बोगार्डस कहते हैं कि हमारी जब हम सोशल थॉट की बात करते हैं ना, तो इसमें हमारी थिंकिंग आ जाती है या हमारा एक ख्याल आ जाता है जो कि हम अपनी सोशल प्रॉब्लम से मुतल्लिक डेवलप करते हैं। अब सोशल प्रॉब्लम्स किसी भी टाइप की हो सकती है। मतलब बेसिकली सोशल प्रॉब्लम के मीनिंग पहले आप समझ लें कि सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही होती है इन अ नेगेटिव वे। जब बहुत सारे लोग एक सोसाइटी के रहने वाले एक सर्टेन कंडीशन से बैडली अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। तो जब हम बात करें सोशल थॉट की, तो वहां रहने वाले थिंकर, वहां के फिलोसोफर्स जब उस प्रॉब्लम के बारे में थिंकिंग करते हैं तो उसको सोशल थॉट कहते हैं। ये या तो एक सिंगल इंडिविजुअल की भी हो सकती है या बहुत सारे लोगों की भी हो सकती है। यानी कि ये सिर्फ एक सिंगल थिंकर या फिलोसोफर से एसोसिएटेड नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो कि सिर्फ हिस्ट्री से कन्फाइंड नहीं है या प्रेजेंट से कन्फाइंड नहीं है, बल्कि ये जो है हिस्ट्री में भी होती आई है सोशल थॉट, और प्रेजेंट वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। यानी कि इनका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि भाई सिर्फ हिस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो बेसिकली बोगार्डस कहते हैं कि सोशल थॉट हमारी थिंकिंग होती है सोशल वर्ल्ड के बारे में, और बेसिकली या तो ये जो है हिस्ट्री में दी जा चुकी होती है या वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हमें जॉनसन ने दी। बेसिकली जॉनसन कहते हैं कि सोशल थॉट इज द टोटलिटी ऑफ मैन्स थॉट अबाउट हिज रिलेशनशिप एंड ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फेलो मैन। इसकी भी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जब हमारे यहाँ जो थिंकर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वो अपने ख्यालात इस अंदाज से डिफाइन करें कि उसमें आपके एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी को डिफाइन किया जा रहा हो, या आपकी ऑब्लिगेशन को बता रहे हो, या आपका जो है कि नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा हो कि आप अपने फेलो मैन के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हैं और आपने फुलफिल करनी है, तो उसको सोशल थॉट कहते हैं। क्योंकि उसने सोशल थॉट का वर्ड यूज किया, नॉट जस्ट थॉट, तो देयरफॉर उसमें एक सोशल एस्पेक्ट उसने ला दिया कि भाई हमारी जो सोशल थॉट होती है वो हमारी थिंकिंग होती है हमारे रिलेशनशिप से मुतल्लिक और हमारे फेलो मैन से, हमारी ऑब्लिगेशन से मुतल्लिक। ये जॉनसन ने बोली थी। ऑन द अदर हैंड एक अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो प्रेजेंट की है वो विलियम पी स्कॉट ने की। वो कहते हैं कि सोशल थॉट रेफर करती है टू एनी रिलेटिवली सिस्टमैटिक अटेम्प्ट
to theorize about society and social life. मतलब इसमें उसने जरा साइंटिफिक नेचर प्रोवाइड कर दी सोशल थॉट को, लेकिन ये नॉन साइंटिफिक सेंस में भी डिफाइन की जा सकती है। बेसिकली कहता है कि ये एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, मींस ये ऑर्डर बेस्ड है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं और ये मोस्टली किससे रिलेट करती है, सोसाइटी से रिलेट करती है और सोशल लाइफ से रिलेट करती है। मतलब जब हम थिंकिंग के प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो हम सोसाइटी और सोशल थॉट से मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज को डेवलप करते हैं, वेदर इट बी क्लासिकल और मॉडर्न। जरूरी नहीं कि वो सोशल थॉट सिर्फ हिस्टोरिकल पीरियड से रिलेट करे या सिर्फ मॉडर्न पीरियड से, वो क्लासिकल भी हो सकती है, मॉडर्न भी हो सकती है, वो साइंटिफिक भी हो सकती है और अनसाइंटिफिक भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि एक चीज सिस्टमैटिक है तो वो लाजमन तौर पर साइंटिफिक हो, इट कुड बी अनसाइंटिफिक एज वेल। तो सोशल थॉट बेसिकली हम इस तरह से इनको सबको समराइज कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एवरीबडी, एवरी थिंकर दैट वी हैव इनकाउंटर्ड, बेसिकली सोशल थॉट एक ऐसी थिंकिंग है जो कि हम डेवलप करते हैं अपनी सोशल प्रॉब्लम से मुतल्लिक, अपने रिलेशनशिप से मुतल्लिक या हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनसे मुतल्लिक, और बेसिकली वो जो है पास्ट या प्रेजेंट से भी रिलेट करती है। दे आर नॉट बाउंड टू एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड और एनी पर्टिकुलर कंडीशन। सो बेसिकली ये थिंकिंग होती है किसी भी फिलोसफर की, थिंकर की अबाउट सोशल इश्यूज जो कि इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर दी जाती है। अब आ जाते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी या सोशल थ्योरी में। बेसिकली जब साइंस इमर्ज हुई, टेक्नोलॉजी का पीरियड आया, तब जो सोशल थॉट के कंसेप्ट थे वो बहुत ज्यादा डीप होने लगे। लोग ये कहते थे कि सोशल जो थॉट है वो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है नेचर वाइज, यानी कि इसमें किसी किस्म की ऑब्जेक्टिविटी नहीं पाई जाती। ये कैसी थॉट है जो कि साइंटिफिकली नहीं होती, मींस कि हम थॉट को विदाउट एनी रिगार्ड टू साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप नहीं करते, लिहाजा हमें एक ऐसे सिस्टम की तरफ जाना होगा जहां एक ऐसी थ्योरी डेवलप की जाए जो कि एक्सपेरिमेंटेशंस पे बेस्ड हो, जो कि टेस्टिंग पे बेस्ड हो। इसी चीज को देखते हुए फिलोसोफर्स और जो थिंकर उस टाइम के हुआ करते थे उनकी प्लेस बहुत ज्यादा खत्म होने लगी, जबकि उनकी जगह साइंटिस्ट आने लगे और साइंटिस्ट ने कहा कि अब सोशल थॉट का जो एरा है वो खत्म हो चुका है, अब आ गई थ्योरी जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल से एविडेंस बेस्ड जो बातें करती है, फैक्ट बेस्ड होती है, उस पे मुश्तमिल होती है। तो बेसिकली हम देख लेते हैं इनकी भी कुछ डेफिनेशन। सबसे पहले कर्नल की डेफिनेशन कहते हैं कि मेंटल एक्टिविटी है। Yes, indeed. जिस तरह से आपकी थॉट एक मेंटल एक्टिविटी है, उसी तरह आपकी थ्योरी भी एक मेंटल एक्टिविटी है। It is a process of developing ideas that can allow us why event should occur. जब why का फैक्टर आ जाता है ना तो वो पहले ही साइंटिफिक बन जाती है, क्योंकि इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जब कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी इवेंट हुआ है, कोई प्रॉब्लम अगर हुई है, कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है। जब क्यों का फैक्टर आ जाता है तो वो बाय नेचर ही साइंटिफिक हो जाती है। तो टर्नर के अकॉर्डिंगली एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी है जिसके अंदर हम अपने आइडियाज को डेवलप करते हैं और ट्राई करते हैं ये डिफाइन करने की कि जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं वो क्यों अकर हो रहे हैं। बेसिकली ये है, लेकिन हम कभी भी सोशल थॉट में वाई के फैक्टर्स को नहीं देखते। हम जैसी चीजें देख रहे हैं उसी की बेस पे हम बयान कर देते हैं जो हम सोच रहे हैं विदाउट एनी साइंटिफिक कंसीडरेशन। ऑन द अदर हैंड फ्रांसिस अब्राहम कहते हैं कि थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन होती है रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमेना, मींस कि इसमें हम मुख्तलिफ फिनोमेना को देखते हैं, उसके दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। इट इज नॉट सॉलिडली एस्टैब्लिश्ड एज अ लॉ, मींस फ्रांसिस अब्राहम कहते हैं कि ये जो है आपकी जो थ्योरी है वो लॉ नहीं होती, ये बल्कि एक ऐसी मिडल अप्रोच है जो कि ना ही लॉ बनी होती है, ना ही एक हाइपोथेसिस होती है, बल्कि उसकी मिड की अप्रोच होती है जिसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देयरफॉर वो लॉ नहीं होती। हाँ, अगर बहुत सारी कंडीशन में वो एक सी रही तो फिर वो लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। तो थ्योरी इज इन द मिडल ऑफ लॉ एंड हाइपोथेसिस। अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरी व्हिच वाज प्रेजेंटेड बाय थॉमस वाट, वो कहते हैं कि ये एक लॉजिकल डिडक्शन और इंडक्शन का सिस्टम है, मींस कि हम या तो ऑलरेडी डेवलप्ड थ्योरी से आइडियाज को डिड्यूस करते हैं या हम अपने पर्सनल और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस से कुछ आइडियाज डेवलप करते हैं। यानी कि ये डिडक्टिव भी हो सकती है, इंडक्टिव भी हो सकती है, जो कि कांसेप्ट्स, डेफिनेशन या प्रोपोजिशन को कंटेन करती है, व्हिच स्टेट ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेलेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ फिनोमेना। मींस इसके अंदर हम वही देखते हैं जो पिछली डेफिनेशन में बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन टू फिनोमेना, तो यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस, प्रोपोजिशंस आ जाती हैं जो कि दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट को और उनके रिलेशनशिप को देखती है, फ्रॉम विच टेस्टेबल हाइपोथेसिस कैन बी ड्राइव। तो इसमें हम टेस्टेबल हाइपोथेसिस भी ड्राइव कर सकते हैं। तो बेसिकली सोशल थॉट जो है वो सब्जेक्टिव है बाय नेचर, उसमें किसी किस्म की साइंटिफिक अप्रोच नहीं पाई जाती, वो जस्ट थिंकिंग होती है किसी भी फिलोसफर या थ्योरीज की। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सोशियोलॉजिकल थ्योरी की या सोशल थ्योरी की, तो बेसिकली ये एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी होती है जिसमें हम इवेंट्स के रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं, इवेंट्स या फिनोमेना के रिलेशनशिप को आपस में जानने की कोशिश करते हैं, या तो हम डिडक्टिवली मूव करते हैं या इंडक्टिवली मूव करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, बट बी केयरफुल अबाउट डिफाइनिंग द सोशल थॉट एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी. Do not forget to subscribe.